जय श्री कृष्णा दोस्तों हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण वसुदेव जी और देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्म उत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोत्परांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी मनाया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्रभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान दे दी। गौओं के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत वस्त्रों तथा विविध प्रकार के आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान दिए। इस संसार में धन धान्य की प्राप्तियां कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गौओं तथा सोने का दान देकर की जाती है। नवजात शिशु की शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्न दान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कलमश युक्त अवस्था में रह रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तप, पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्मा साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विभिन्न वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मगध, बंदी तथा बिरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभिया भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में हर्षध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पीसे चावल से कई प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा बंधन बाड़ों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों और फूलों से बनाए गए थे। सारी गौओं, बछड़ों तथा सारों को तेल और हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंख के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हाथों से सुसज्जित थे। जब हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्र आभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुख मंडलों पर
कुमकुम रज का लेप किया। फिर वे सुंदर गोपियाँ अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुँची। उनके कानों में मोती की बालियाँ थीं, गले में रत्न जड़ित हार थे और उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियाँ थीं। उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे भी उन पर दही, दूध, मक्खन और जल छिड़कने लगी। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गान गुनगुना रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहाँ पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषणों तथा गौओं का दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना चाहिए वृंदावनवासी मात्र गौ पालन के कारण कितने प्रसिद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे जिनकी वृत्ति गोपालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद वे रोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनके पास न केवल ये सारे वस्तुएं थी अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। इस प्रकार कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करने में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि यह बालक विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वासुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। हालांकि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह स्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका है। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देख रेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वासुदेव जी को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वासुदेव जी को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वासुदेव जी का आलिंगन किया।
वासुदेव जी का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वासुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वासुदेव जी ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वासुदेव के पुत्र थे। बलराम को वासुदेव जी की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वासुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वासुदेव के ही पुत्र हैं। वासुदेव को यह पता था ही, अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण और तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। फिर वासुदेव जी ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं रिहा कर दिया गया हूँ, इसलिए मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूँगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वासुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वासुदेव जी को उनकी जुदाई अनुभव हो रही थी, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर न सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है। मुझे अभी बताएं कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है न? वासुदेव जी ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी विभिन्न प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहा है। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। चूँकि वासुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वासुदेव ने संत महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वासुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती थी। वासुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गायें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गौओं को भी की जानी चाहिए। वासुदेव जी कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गौओं को कोई कष्ट न पहुँचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, तभी धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वासुदेव जी को दुख था कि वे देवकी को उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में समर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी को खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वासुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक न करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता।
तब वासुदेव जी ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वासुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वासुदेव अपने घर चले गए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।